subscribe Vardhaman Classes channel and then press the bell icon for latest update. Hello students, how are you today? I hope you all are fit, fine and well. Students, today we are going to discuss about class 11th topic complex number. So first of all, we discuss about some numbers you know very well in your earlier classes, that are natural number, whole number, integer, rational and irrational. Or after that you know very well it is real. Okay, so first of all discuss about natural number. You know very well where 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are natural number. When we add 0 in it, then it makes a whole number. When in whole number we add negative numbers, then it makes integer. After that in the integers if we add fraction, then it makes rational number. और रेशनल नंबर में जब हम डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर को, तब क्या होता है, या तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है या फिर क्या होता है उसकी रिपीटिशन होती है. जैसे लेट अस अज्यूम 1/3 है, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.3 की रिपीटिशन होगी. जब ये रिपीटिशन में आ जाता है देन ये रेशनल नंबर है. अदरवाइज अगर रिपीटिशन न हो, फ्रैक्शन की रिपीटिशन न हो, तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा. क्योंकि कई डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होते हैं जो मिलियंस डेसिमल्स तक आगे कन्वर्ट चलते रहते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल. जैसे लाइक एज √2 √3 √5, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कभी खत्म नहीं होती, मिलियन बिलियंस तक चली जाती है. कई तो जो लोग हैं इन पे पूरा का पूरा क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं कि हमने इसकी वैल्यू इतने तक सोल्व कर दी. तो उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी ऐड रैशनल इरेशनल. अगर रैशनल इरेशनल को बोथ कर दिया जाए, इकट्ठे कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, देन इट मेक्स रियल नंबर. देन व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स? यू नो वेरी वेल, कॉम्प्लेक्स वर्ड इज दैट वर्ड दैट मेक्स एनी सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड. ये कॉम्प्लिकेट बना देता है एनी सेंटेंस को. देन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, तो कैसे डिनोट किया जाए, कैसे आया ये, कैसे पता चला इसका, तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको छोटी सी डिस्कस करूँगा इसके बारे में. लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन ऑल ऑफ वन यू, कि इफ वी हैव x - 3 = 5, देन यू नो वेरी वेल ये उस साइड में जाएगा, देन 5 + 3 makes 8. Then the value of x is 8. That is real. Yes or no? Then x² + 1 is equal to 0. Then x² goes to -1 and x is equal to, what is the value of there? It is -1 का √. ओके, ये आपने आपकी अर्लियर क्लासेस में इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा. तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट अबाउट दिस x जो है, वो जो रूट के अंदर वैल्यू आई है -1, वो जो है वो क्या कहलाएंगे, वो इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे. कौन से नंबर? इमेजिनरी नंबर. अब इमेजिनरी नंबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है. इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं सिर्फ इमेज किए जा सकते हैं. क्या ये रियल है? नो, दैट्स आर नॉट रियल, बट दीज आर लाइक रियल. ये रियल के लाइक है, मतलब उनके जैसे हैं. ओके, इमेजिनरी जो नंबर होते हैं. आइए थोड़ी और डिस्कस करते हैं इनके बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल, कोई भी रियल नंबर है आप उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं. यस और नो? यस. जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा रियल नंबर है वो नंबर लाइन के ऊपर कहीं भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं. ओके, वो कोई भी हो. लेट अस अज्यूम वो 1.5 है, देन 1.5 यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन के ऊपर. रूट के जो टर्म्स होते हैं 9th क्लास के अंदर, जो 9th क्लास के अंदर आपका चैप्टर है उसके अंदर आपने रूट की जो वैल्यू हो उसको किस पे, नंबर लाइन पे शो किया था. बट कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या उसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देना आपका आंसर क्या होगा, यस और नो?
बिकॉज दे आर इमेजनरी, और इमेजनरी सिर्फ इमेज किए जा सकते हैं। क्या वो आप इसके ऊपर डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा, थिंक बिग। ओके, नाउ लिसन, आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑप्शन है कि हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है, जो x की वैल्यू है वो रियल नहीं है। पहला ऑप्शन ये है, और उसको हम ऐसे ही छोड़ दें कि रियल नहीं है तो नहीं, इसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं है, इसका नो सॉल्यूशन लिख देते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर बिग सोचें, थोड़ा सा हम अपना माइंड्स प्रिपेयर करें, देन रियल की जगह वैल्यू आ सकती है, बट कौन सी? इमेजिनरी आ सकती है। देन आपके पास सेकंड इसका ऑप्शन ये रहेगा, क्यों ना हम नंबर लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। नंबर लाइन को क्या कर दें? एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड का मतलब बढ़ा दें थोड़ा सा। जैसे ही नंबर लाइन एक्सटेंड होगी, कहीं ना कहीं हम इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो ऐसा कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो कहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेजिनरी के बारे में जानेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कि उसका कॉम्प्लेक्स कैसे बना वो जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली, देखिए आप कि जो नंबर लाइन होती है, मैं छोटी सी डिस्कस करता हूँ आपके लिए। let 0, let it is 1, let is 2, and let is -1 and 2, -2, sorry. Now listen, if we multiply 2 multiply -1, that it gives us -2. अगर हमने 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ की, देन ये -2 आ गया, मतलब ये रोटेट हो गया यहाँ तक, हो गया ना रोटेट। और जैसे ये रोटेट हुआ, देन इट मेक्स 180 डिग्री एंगल्स। ये 180 डिग्री के एंगल्स बनाएगा, रोटेट। ओके, नाउ लिसन, यू नो वेरी वेल कि कभी भी जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा क्या होता है? पावर हाफ में होता है। यस और नो? बिल्कुल। देन अगर इसका हाफ किया जाए, मतलब अगर यहाँ पे रूट आ जाए, हाफ आ जाए, देन क्या करेगा? ये एंगल भी क्या बनाएगा? हाफ बनाएगा। एंगल भी क्या बनाएगा? हाफ। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जैसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, देन कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर ये जो नंबर है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसके अंदर कितने डायमेंशन होगी? यू नो वेरी वेल, इसके अंदर हम 2 डायमेंशन होंगे। तो क्या आपने अभी तक अज्यूम किया है कि कोई भी नंबर जो रहता है वो 2 डायमेंशन नंबर होता है, मतलब नंबर को हम 2 डायमेंशन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ लिसन, ये नंबर जो 2 जो डायमेंशन होगी वो कैसे होगी, आइए मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ आपके लिए। लिसन केयरफुली, 1 को हम जो लाइन है इसको हम रियल ले लेते हैं कि ये रियल नंबर्स की नंबर लाइन है, और ये जो थी अभी हमने डिस्कस की थी कौन सी? इमेजिनरी की। किसकी? इमेजिनरी की। लेट अस अज्यूम दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, -1, -2 and -3, सेम एज हियर, आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, सेम एज माइनस आयोटा, -2 iota and -3 iota. What is iota means? Iota means √-1. ओके, आयोटा जो होता है वो क्या होता है? √-1 होता है। अगर √-1 है देन उसकी वैल्यू हम आयोटा पुट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बिकॉज हम उसको इमेज कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो इसकी वैल्यू इमेज होगी ही होगी। ओके, नाउ लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियल है, ये इमेजिनरी है। नाउ लिसन, इन दोनों के बीच में लेट अस अज्यूम यहाँ पे कोई भी एक नंबर है, और ये क्या होगा नंबर? इसमें ये जो x की जो वैल्यू वो तो रियल आएगी, सिंपल सी बात है। देन y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आयोटा में आएगी, इमेजिनरी आएगी। देन इट मेक्स x प्लस आयोटा y। क्या बन गया ये? x प्लस आयोटा y। देन ये जो x प्लस आयोटा y है, देन it is complex number. It is complex number. x plus iota y की जो फॉर्म में नंबर्स डिनोट किए जाते हैं, where real plus imaginary mixed, then it is complex number. Okay, I hope you understood my topics, my own language. Now listen. Now listen.
जो मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी है क्या। लिसन, अगर रूट के अंदर माइनस के सी है, वेयर सी ओनली सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर सी क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, देन ये जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, आइटा में, और अंडर रूट सी आ जाएगा। ओके, नाउ लिसन, जो सी है वो क्या है, जीरो ग्रेटर देन जीरो है। आप इसको इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते कि माइनस सी, ओके, बिकॉज इट मेक्स अस अ पॉजिटिव नंबर। देन आप इसको ऐसे कभी नहीं लिखेंगे माइनस के रूट माइनस सी, और इसको आप ये लिख दो माइनस आइटा सी। नो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आपने क्या किया, माइनस सी किया, माइनस आपने कॉमन ले लिया, देन आप माइनस सी का रूट कर रहे हो, उसके बाद में माइनस आइटा सी कर रहे हो, तो ये जो है ये गड़बड़ा जाएगी हमारी वैल्यू। एक एग्जांपल के तौर पे सीखते हैं कि कैसे गड़बड़ा जाएगी। लेट अस अज्यूम हम 4 पे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज 4। आपने इसको इस तरह डिनोट किया क्या, माइनस 4। आफ्टर दैट आपके पास क्या है, लिसन केयरफुली, इट इज माइनस 4। लेट 4 जो होता है वो आपको पता है 2 होता है, लेकिन जैसे इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़, क्योंकि हमारे पास आइटा तो इसका आएगा, लेकिन जो वैल्यू है 4 की वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और ये नेगेटिव में चली जाएगी। इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव में कैसे जा सकते हैं, इसलिए हम इसका ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, इसको सिर्फ इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमें ओनली सी की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, 0 से स्मॉल है नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ लिसन सम रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लिसन केयरफुली। You know very well the value of iota is -1 root. If we square this, आइटा का स्केयर जैसे करेंगे तो जो -1 है रूट है उसका स्केयर क्या आ जाएगा, -1, देन आइटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। सेम एज अगर इसका स्केयर कर देते हैं देन आइटा की पावर 4 हो जाएगी, और -1 का स्केयर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि आइटा की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट गिव्स अस 1। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे, हम 1-2 क्वेश्चंस जो है हमारे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे क्वेश्चंस है कैसे नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लिसन, आइए हम क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। लिसन केयरफुली कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइटा पावर 32, देन इसको कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे डिनोट करेंगे। लिसन, यू नो वेरी वेल, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी कि आइटा 4 गिव्स अस 1, देन कन्वर्ट इट इनटू आइटा 4, देन आइटा 4 एंड द पावर इज 8 4s are 32, देन आइटा 4 गिव्स अस 1, देन 1 की पावर 8, एंड यू नो वेरी वेल 1 की पावर 8 इज 1। Now discuss about 4 plus iota whole square. Then you know very well the formula of a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square यानी कि iota square. Now listen, 4 square 16 plus 4 2 is 8 iota, and iota square gives us -1. You know very well iota square gives us -1. Then 16 minus 1 gives us 15, then 15 plus 8 iota is the value of 4 plus iota square. Okay, now listen, अभी हमने 2 डायमेंशंस के ऊपर ये पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहीं का कहीं यहीं पे डिनोट होता है। ओके, नाउ लिसन, इस ओरिजिन पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। और जैसे ही लॉन्गिट्यूड निकालेंगे मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटीजर होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, अगर हम इसका लॉन्गिट्यूड निकालें तो हम क्या करेंगे, z का क्या करते हैं, मॉडुलस करेंगे, और जैसे ही मॉडुलस करेंगे इसको रूट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर। नाउ लिसन, एक बात आप तो ध्यान से सुनो कि ये ऐसा क्यों हुआ। आपने आपकी जो अर्लियर क्लासेस थी उसके अंदर आपने डिस्कस की कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर।
यहाँ पर लीड क्लासेस में डिस्कस करते हैं, सेम एज डिस्कस यहीं पे है कि आपके पास जो z है वो क्या है x प्लस आइटा वाई, देन उसका डिस्टेंस जो होगी ओरिजिन पॉइंट से, तो ओरिजिन के अंदर एक जो पॉइंट है तो वो 0 हो जाता है, देन एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन है वो क्या है, एक तो x है एक आइटा y है। ओके, नाउ लिसन, उसका लॉन्गिट्यूड हम निकाल दें। कोई क्वेश्चन लेते हैं लॉन्गिट्यूड